लेट आई? कहाँ थी अब तक? कहीं भी रहे, तुमसे मतलब? बहुत हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, अब ऐसा बात करोगे? मैं हल्का होने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? ठीक है। में रख के आओ, वो लोग कभी भी आते होंगे। ये लो, आ भी गए। तुम और बाकी सब कहाँ हैं? वो सब नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें मना किया। क्यों बेटा? मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी से सब बात हो चुका है, वही तो सामने से। लेकिन शादी पिताजी को नहीं, मुझे करनी है। और मैं साफ और सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि मैं जैसे शादी नहीं कर सकती हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। सर, चौधरी फैमिली की मेड लता अपने गांव गई है, 2-4 दिन में वापस लौटेगी। बैंक स्टेटमेंट वगैरह से कुछ पता चला? सर, मर्डर के 2 दिन पहले प्रीति के दादा धर्मेंद्र चौधरी ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे और मां नम्रता चौधरी ने 1 हफ्ते पहले बैंक के लॉकर को एक्सेस भी किया था। लेकिन घर से तो कोई कैश बरामद नहीं और इस घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं मिले। सर, हो सकता है कि वो कातिल इस फैमिली को अच्छे से जानता होगा और इतनी नफरत करता था, बेरहमी से अनगिनत वार करके इन चारों का मर्डर कर दिया। सर, ऐसा कौन कर सकता है? जांच में तो यही सामने आया कि धर्मेंद्र चौधरी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मिठाई का बिजनेस करते थे और सबसे मिठाई बात करते थे। इनका कोई दुश्मन नहीं था और बहू नम्रता चौधरी साधारण गृहिणी थी। इनका कभी किसी के साथ कोई झगड़ा भी सामने नहीं आया। पर सर, ये राम स्वरूप बहुत ही तेज तर्रार आदमी था। अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करने के बजाय उसने LLB की और वकील बना। और सर, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन कोर्ट में उसके केस की हियरिंग चल रही थी, जो कि काफी लंबे समय से चल रही थी। वकील? और ये कौन सा केस था जिसकी सुनवाई चल रही थी? जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं मिल जाते तुम यहाँ रह सकती हो। ऊपर से मवाली लोगों के साथ दोस्ती भी कर ली। आप प्लीज हमें इस झमेले से बचा दीजिए। अब जिस NGO ने कंप्लेंट किया है आप लोगों के खिलाफ, उनका कहना है कि बच्चे को मारने का कोशिश किए हैं आप, और जब नहीं कर पाए तो सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। अगर ये सच होता तो वो खुद कॉल करके हमें क्यों बोलता कि उसे अब घर वापस आना है? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये देखिए। सॉरी पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमें घर वापस बुला लीजिए, हम घर वापस आना चाहते हैं पापा। अच्छा, माफी मांग रहा है, वापस आना चाहता है, तो काहे नहीं बुला लेते हैं उसको? अरे क्योंकि वो 1 नंबर का झूठा है। हमें विक्की नहीं चाहिए, आप प्लीज ये अडॉप्शन कैंसिल कर दीजिए। सर, रामस्वरूप के असिस्टेंट के मुताबिक जब विक्की को पता चला कि रामस्वरूप उसके माँ बाप का वकील है तो वो उसके ऑफिस गया और उसको दुनिया के लिए लोगों की मदद करता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसी बातें थोड़ी बताई जाती है। देखो, और ये बात तो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। मेरे पति को तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। क्या बता रही थी तुम? लेकिन उसे देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि उसका किसी के साथ अफेयर होगा। किसके साथ? वो? अरे वो तो मन में कितना छोटा है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से फुर्सत मिल जाए तो अपनी झूठ से किसी का भला नहीं हुआ है। झूठ बोलने से आपका तो भला हो रहा है ना। झूठ मूठ की चुगली करना 24 घंटे आपकी तरह किसी में कमी निकालने से तो बहुत अच्छा है। अमृता, हम सिर्फ गॉसिप कर रहे थे, आपकी तरह झूठ को पेशा नहीं बनाए हैं। बहुत ही निचले दर्जे की स्टूडेंट थी मैडम। वो चीटिंग करेगी ये तो मालूम था, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी वो नहीं मालूम था। पर हाँ, क्वेश्चन पेपर देखते ही वो बाथरूम के बहाने घर को निकल गई थी। इस प्रीति के बारे में और कुछ बता सकते हैं कि वो स्कूल से सीधे घर गई थी या फिर कहीं और? सर, ये प्रीति का भाई जय, उसके कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि मर्डर वाले दिन सुबह उसने 1 नंबर पर कई कॉल्स किए हैं सर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि
कि मर्डर वाले टाइम मतलब 12 बजे के आसपास इस नंबर की लोकेशन चौधरी के घर की थी। अच्छा, किसका ये नंबर? सर किसी स्मिता बंसल के नाम पर रजिस्टर है। स्मिता बंसल? सर ये लता जो चौधरी परिवार के यहाँ काम करती है। कितने साल से काम कर रही हो चौधरी परिवार के यहाँ? 2 साल से। जिस दिन मर्डर हुआ तुमने उसी दिन छुट्टी ली, क्यों? तुमको पहले से पता था कि कुछ होने वाला है? नहीं साहब, वो तो छुट्टी हमारी बीमार अम्मा के लिए ली थी, और ली भी कहाँ थी साहब, वो तो नम्रता मैडम खुद ही दिए थे जब उन्हें पता चला कि हमारी माँ को कैंसर हुआ है। मतलब तुमने छुट्टी मांगी नहीं थी, नम्रता ने जबरदस्ती तुमको दी? जी साहब। तुम 2 साल से उनके यहाँ काम कर रही थी ना, तो घर की चाबियां तो तुम्हारे पास होंगी ना? जी। और तुम्हें ये भी पता होगा कि घर में कैश और ज्वेलरी कब आती है और कहाँ रखी जाती है। ये सब हमें कैसे पता हो सकता है साहब? ठीक है, ये तो पता होगा ना कि उस दिन कोई छुट्टी नहीं थी, ना ही कोई त्योहार था, फिर भी पूरा परिवार घर पर था। क्यों? जय बाबू है ना, उनकी दोबारा सगाई होने वाली थी, इसीलिए पूरा परिवार उस दिन घर पर ही था। दोबारा? जी साहब। मैं 14 साल की थी जब एक परिवार मुझे अपनी नौकरानी बनाकर साथ लेके गया था। वो मुझे रोज मारते पीटते थे। तभी किसी ने मुझे बताया कि मैं नाबालिग हूँ और एक आदमी है जो मुझे अपना हक दिलाने में मदद करेगा। मैं उस आदमी के पास पहुंच गई, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जो मुझे ये रोज मारते पीटते हो ना, लेकिन उस तकलीफ के सामने ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। हम तो खुद शौक में, यकीन ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। ना समझ है हमारी बेटी, माफ कीजिए इसे। इसकी तरफ से हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। हाँ? बेटा पैर छूकर माफी मांगो। हाँ? अरे नहीं बस बेटा, रहने दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे कोई नहीं बेटा। अरे सगाई एक बार टूट गई तो क्या हुआ, दोबारा होगी। बाकी इनका रिश्ता तो भगवान की मर्जी है। देखिए ना, अब सारी बिगड़ती हुई बातें बन गई। अरे छोड़िए, जय खुश है तो हम सब खुश हैं, इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सही कहा बाबूजी आपने। अब आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, कुछ कह तो सकते नहीं है ऐसे। बेटा ये लो, बहू को अंगूठी पहना। अरे बधाई हो। लीजिए पेस्ट्री खाइए, हमारी दुकान की है, खास तौर पर आज के लिए बनवाई है। अरे ऐसे थोड़ी खाएंगे, प्लेट तो लेके आओ। अरे प्लेट की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा लेंगे। किचन में कौन था जिसे प्लेट लाने के लिए कहा था? वो तो मेड ही होगी। और उस पेस्ट्री में ऐसा खास क्या था? नींद की दवाई? अजीब बात है, दोबारा सगाई होती है और चंद मिनटों में पूरे परिवार का मर्डर हो जाता है। और तहकीकात के मुताबिक उस घर में आपके अलावा किसी का भी आना जाना नहीं था। एक बात बताइए, सगाई के बाद कितने बजे आप चौधरी हाउस से निकले थे? घर पे आकर लंच किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि 12:30 बजे से 4 बजे के बीच आप अपने घर पे थे? कोई है जो इस बात की गवाही दे सके? आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं इंस्पेक्टर। इसके बाद मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो पुलिस स्टेशन में। खैर आप ये बताइए कि आपने जय के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा? वो जय मुझे पसंद नहीं था। तो फिर दोबारा सगाई क्यों की? पापा के दबाव में आकर। और आप ये रिश्ता जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि उनको चौधरीज की मिठाई की दुकान चाहिए थी। वो दुकान पटना के टॉप मार्केट एरिया में है ना? जय मुझे पसंद करता था और उसी बात का फायदा उठा रहे थे मेरे पापा। और ये चोट कैसे लगी? वो किचन में काम कर रही थी तो लग गई। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। सर इसका मतलब है कि जय की फैमिली और स्मिता ये सभी लोग शादी से खुश नहीं थे। सर बंसल की नजर दुकान पर थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी परिवार को इस बंसल नहीं मारा हो? स्मिता और जय की सिर्फ सगाई हुई,
इसलिए बंसल को चौधरी परिवार को मारकर, खासकर वो जय को मारकर कुछ नहीं मिलता। तो सर उस हिसाब से तो स्मिता के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था जय को मारने का। एक तरफ एक लड़का रामस्वरूप को धमकी देता है, दूसरी तरफ मर्डर के दिन ही प्रीति स्कूल से जल्दी वापस आ जाती है, और तीसरी तरफ ये लोग जबरदस्ती सगाई करने पर तुले थे। और एक बात है सर, लता ने बताया था कि नम्रता ने उसे छुट्टी दी, और बंसल का कहना था कि नम्रता ने जिसे प्लेट के लिए आवाज़ दी थी किचन में, वो मेड हो सकती है। कौन है ये पांचवा शख्स जो किचन में था? और वो कब फरेब के बीच उलझ जाता है तो उसे सुलझा पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। एक पूरे के पूरे परिवार को बहुत ही दरिंदगी के साथ उनके घर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया गया, और अभी तक पुलिस के हाथ एक भी ठोस सबूत नहीं लगा था। अब इतना तो पुलिस को समझ में आ गया था कि वो एक बहुत ही शातिर अपराधी के पीछे लगे हैं, लेकिन वो कौन है, इस सवाल का जवाब वो अब तक पता नहीं कर पाए थे। क्या अपराधी वो पांचवा इंसान है, और अगर वो है तो वो कहाँ है? और असली सवाल तो ये था कि वो इंसान जिंदा भी है या मर चुका है। हाँ बोलो। सर विकी का ब्लड ग्रुप चौधरी हाउस गई? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैम आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। आपके शरीर पर कहीं चोट के या घाव के निशान है? नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। मैंने कहा ना, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। चलिए ना, आप हमारी गलतफहमी दूर कर दीजिए। चलिए बताइए, राम स्वरूप जी के साथ आपका सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेस्ट है या फिर कोई और रिश्ता भी है? आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि राम स्वरूप जी की अपनी पत्नी और पिता से कुछ खास बनती नहीं थी, और वो एक दोस्त ढूंढ रहे थे अपनी दिल की बात जिससे वो शेयर कर सके, और मुझ में उन्हें वो दोस्त मिल गया। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये राम स्वरूप चौधरी और नम्रता चौधरी दोनों की डिटेल्स दिखा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये राम स्वरूप की अपने पिता से और अपनी बीवी से किस हद तक नहीं बनती, और इन दोनों पे नजर रखो। और एक काम करो। सर लता झूठ बोल रही थी, मैंने पता किया। उसकी माँ गांव में तो है पर बीमार नहीं है। जानू जानू सुनो ना। क्या चाहते हो तुम? क्यों रोज रोज परेशान करने आ जाते हो? चल निकल, चल निकल। साले फिर से यहाँ दिखा ना, रेल की पटरी के नीचे फेंक दूंगा, समझा? टेंशन मत लो। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है साहब। तुम्हारी अम्मा को कौन सी बीमारी हुई थी? सब टीबी था। टीबी? सीमा, पिछली बार इसकी अम्मा को कैंसर हुआ था। एक काम करो सीमा, इसको अंदर करो, इसको आराम से सोचने दो। चलो सब वो बीमारी का बहाना तो इसलिए किया था कि हमको कोनो झमेले में नहीं पड़ना था सब। झमेले में तो तुम पड़ चुकी हो, बहुत बड़े झमेले। लेके जाओ इसको अंदर। नहीं साहब, गलती होगी साहब, माफ कर दीजिए साहब। नहीं मैडम, माफ कर दीजिए। सर हमने स्मिता का जो ब्लड सैंपल लिया था वो उस पांचवें इंसान से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात है सर कि राम स्वरूप एक घर की पेमेंट करने वाला था, जो कि उसने अपने और मैडम प्रसाद के नाम पर लिया था। हो सकता है कि राम स्वरूप कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी जानकारी इसके परिवार को भी नहीं थी। अगर उसने ऐसा किया भी है तो क्या फायदा, वो खुद का मर्डर क्यों करवाएगा? उसका कोई बात नहीं बन रही है। सर हो सकता है कि राम स्वरूप की पत्नी को उसका पता चल गया हो और उसने मेड लता को छुट्टी दे दी, और गुस्से में आकर उसने अपने पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया। ये हो सकता है। धोखा खाई हुई औरत का गुस्सा बहुत बुरा होता है। शायद उसी ने एक बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे को हायर किया होगा अपना काम करवाने के लिए। पॉइंट है सर। लेकिन मिश्रा, फिर से सवाल वही, वो खुद का मर्डर क्यों करवाएगा? और यहाँ पर कोई एक्सीडेंटल मर्डर का भी मामला नहीं, क्योंकि मर्डर मल्टीपल स्टैप से हुआ, और ऐसा कोई तब भी करता है जब वो गुस्से में होता है। सर बोरिंग रोड से एक रिक्शा वाले ने एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सर जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन दोपहर 3:30 बजे रिक्शा वाले ने उस लड़की को बोरिंग रोड से पिक किया था। सर रिक्शा वाले का कहना है कि लड़की घायल थी और पसीने से लथपथ थी। सर रिक्शा वाले ने उस लड़की को पटना जंक्शन पे ड्रॉप किया था। सर हमने रिक्शा वाले को स्केच आर्टिस्ट के पास भेजा। जल्दी हमारे पास उस लड़की का चेहरा होगा। और एक बात है
सर मर्डर वाले दिन चौधरी हाउस के आसपास जितने भी फ़ोन नंबर एक्टिव थे उसमें विक्की का नंबर नहीं था, लेकिन मैडम प्रसाद का नंबर 10 मिनट तक एक्टिव था उस एरिया में। इसके अलावा 2 और भी नंबर एक्टिव थे वहाँ। स्केच बनवाया है। उस लड़की को पटना जंक्शन पे कुछ लोगों ने पहचाना है। सर उसका नाम जोया खातून है और जुवेनाइल अपराधी के रूप में उसका पुलिस रिकॉर्ड भी है। सर वो एक फैमिली के साथ गया में रहती थी। सर 5 साल पहले उसी फैमिली को जिंदा जलाने के केस में उसे अरेस्ट किया था। बुलवा उसको। सर जोया 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 उठो सर। एम्बुलेंस बुलवाओ। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? जा सकती हो, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। चलो 40 साल का है तू और तेरी बीवी जोया 18 साल की, और तुझे नहीं पता कि वो क्या करती थी? धंधा करवाता था ना उससे। सच है साहब, लेकिन मैं कसम खाता हूँ साहब, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उसने पूरे परिवार का मर्डर किया है। चलिए बता, इनमें से किसी को भी तूने जोया के साथ देखा था? किसी को तू जानता है? नहीं साहब, नहीं। या तो ये असलम बहुत अच्छा एक्टर है या फिर वाकई में उसे कुछ नहीं पता। ये जोया की बॉडी पर जो चाकू के घाव मिले उससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है, उस दिन किचन में जोया ही। माँ, कोई लड़की आई है? नमस्ते। नमस्ते, बोलो। ओ, लता ने भेजा है हमको। जब तक लता नहीं आती तब तक हमको काम करने के लिए बोला है। ओह, लता भी कितनी जिम्मेदार है। अब बेटा नाम क्या है तुम्हारा? सोनू। तुम आज से काम शुरू कर सकती हो? हाँ, आ जाओ, मैं दिखाती हूँ क्या क्या करना है। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ बेटा। लेकिन देखो, फिर भी हमारे हाथ खाली है। प्रीति की हालत सुधरी? अभी भी वैसे। अच्छा हुआ तुम दोनों यही मिल गए। सर हम लोग तो म्यूजिक सुन रहे थे। हमें भी सुना तुम्हारा ये प्लेलिस्ट। अच्छा होगा कि तुम दोनों अपने माँ बाप को बुला लो। हम एक बार फिर से तुमसे पूछ रहे हैं, उस दिन प्रीति को छोड़ने गए थे तब क्या हुआ था? तुम प्रीति को घर के बाहर छोड़कर ही चले गए थे? नहीं सर, हम उसके घर गए थे सर। उसने हमें थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहा तो हम कुछ आधा घंटे वहाँ थे। हम सब ने मिलकर म्यूजिक सुना। मतलब उसी दौरान तुम्हारे हेडफोन का स्पंज वहाँ गिर गया? फिर पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ। उसकी फैमिली के मर्डर के बारे में सुन के, इसलिए वो बात हमने आपसे छुपाई सर। पुलिस ने किरण और रोहन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, पर दोनों ही अपने बयान पर अड़े रहे। चौधरी परिवार हत्याकांड केस अब एक डेड एंड पर पहुंच चुका था। हत्याकांड को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। प्रीति की हालत सुधरने पर स्कूल मिल जाएगा। जयराम जी के साथ मुफ्त की चाय पीने आए हो या फिर कोई खबर लाए हो? वो पंचनाथ बस्ती है ना, सब नई शक्ल के लड़के आते हैं आजकल उधर। दिन रात लाइट बुझा के न जाने क्या गुपचुप काम करते रहते हैं। हाँ देख लेंगे। और कुछ? और हाँ, वो 2 गे लड़के लगता है रातों रात नोट छापने की मशीन लगाए हैं। जूते, कपड़े, मोबाइल सब एक नंबर का माल लेके बस्ती में घूमते रहते हैं। हाँ तो जुए में जीते होंगे। जुआ खेलने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। अरे एक तो साला दिहाड़ी मजदूर है और दूसरा 6 महीने पहले तक एक मिठाई की दुकान चौधरी स्वीट्स पे काम करता है। चौधरी स्वीट्स? तुम मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें छोड़ दो साहब। तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। तू एक मिठाई की दुकान में मामूली नौकरी करने वाला लड़का और तू एक दिहाड़ी मजदूर, फिर भी तुम दोनों के पास रातों रात इतने सारे पैसे कहां से? तुमको पता है कि धर्मेंद्र चौधरी के यहाँ जो डकैती हुई, जो मर्डर हुए, वो तुम दोनों ने करवाए। तुम दोनों में से किसका आइडिया था ये? हम बस मिडिल मैन है। हमने बस जोया से पैसे उठाए थे। बस हम बस इतना जानते कि उस दिन जोया उस घर में नींद की दवाई लेकर गई थी।
बस बस बस। अब मुझे बताओ कि इस पूरे प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन था? कहा नहीं थे, 2 लोग थे साहब, लेकिन हम बस एक को ही जानते, जो मिठाई की दुकान पर आया था। उसे कोई लड़की चाहिए थी जो उसकी मदद कर दी, इसलिए हमने उसे जोया से मिलवाया था। साहब हम सच कह रहे हैं, हम आज तक नहीं जानते वो किस दूसरे बंदे की बात कर रहा था जो जोया का साथ देने वाला था। सर हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। फिलहाल हम वो नहीं, कुछ और जानने आए। स्कूल के लेडी बड़ा तुमसे 16 साल की उम्र में तुमको प्यार सूझ रहा है? और कुछ उल्टा सीधा करने का सोचना भी मत। इस फालतू बकवास पे नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी ये? कल भाई खुद ही के घर में चोरी करवाई और फिर उसी से उसके पूरे परिवार का खून करवा दिया। क्यों? पैसों की जरूरत थी। ट्यूशन में इतना नहीं मिलता जिससे मैं और प्रीति खुश रह पाते। लालच में आकर तूने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर डाली। जब तक तुझे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। टीनेज उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां बच्चों के शरीर में, उनकी सोच में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसीलिए टीनेज बच्चों का खास तौर से ख्याल रखना जरूरी है। आजकल के जमाने में माँ बाप को दूर देश का पता सोशल मीडिया से चल रहा होता है, लेकिन अपने ही घर के किसी दूसरे कमरे में बैठा अपना बच्चा क्या कर रहा है, किस दिशा में उसके ख्याल पनप रहे हैं, उसका एहसास तक नहीं होता। प्रीति जिस उम्र में थी उसमें किसी को पसंद करना स्वाभाविक था। ऐसे में अगर प्रीति के घर वालों ने उसे प्यार से समझाया होता तो शायद वो ना होता जो हुआ। इसलिए आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की बात को ठंडे दिमाग से सुने, समझे और फिर उन्हें प्यार से उनके दोस्त बनकर उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। तो इसी निवेदन के साथ अब मैं रेणुका शहाणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए